क्या आप जानते हैं कि अकेले इंडिया में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? पुराने जमाने की गुफाओं से लेकर नए जमाने के अजूबों तक ये साइट्स इंसानी इतिहास और संस्कृति की कहानी बयां करती हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया और दुनिया भर के आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स की सैर करेंगे। मेरे साथ सिमरन गोस्वामी के साथ चलिए शुरू करते हैं। हर साल 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, एक ऐसा दिन जो हमारे ग्रह के अनमोल कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को पहचानने और संजोने के लिए समर्पित है। आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में जाना जाता है। इस खास दिन को पहली बार 1982 में आइकोमोस ने प्रपोज किया था। अगले साल यूनेस्को ने इस पहल को अपनाया, हमारे शेयर्ड हेरिटेज की रक्षा के गहरे महत्व को पहचानते हुए। वर्ल्ड हेरिटेज डे हमें याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल खजानों की रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। हर साल 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में जाना जाता है। 1982 में आइकोमोस ने प्रपोज किया था। अगले साल यूनेस्को ने इस पहल को अपनाया। वर्ल्ड हेरिटेज डे हमें याद दिलाता है कि इन अनमोल खजानों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हेरिटेज साइट्स सिर्फ पुराने खंडहर नहीं हैं, ये हमारे कलेक्टिव पास्ट से जुड़े हुए हैं। हर एक गुजरे जमाने की कहानियां कहता है। ये हमारे पूर्वजों के इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति और कलात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं। ये साइट्स हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा, पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए इनका प्रिजर्वेशन जरूरी है। हमारा सफर आगरा, इंडिया से शुरू होता है, जो ताजमहल का घर है। सफेद संगमरमर का ये मकबरा प्यार और बिछड़ने की एक अमर कहानी है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, जो अपनी सिमेट्री और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए मशहूर है। ताजमहल एक टाइमलेस मास्टरपीस है जो दुनिया भर के दिलों को मोहित करता है। हमारा अगला पड़ाव दिल्ली के बीचों बीच है, जहां टावरिंग कुतुब मीनार स्काईलाइन पर छाया हुआ है। ईंटों से बना ये मिनरेट दुनिया में सबसे ऊंचा है, दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चरल प्रॉवेस का प्रमाण है। कुतुब मीनार इंट्रिकेट कार्विंग्स और कुरान की आयतों से सजा है। अब हम पूर्वी राज्य ओडिशा चलते हैं, जहां कोणार्क के सन किस्ड शोर्स पर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो गुजरे जमाने के दैनिक जीवन, रिचुअल्स और मान्यताओं को दिखाती हैं। हालांकि समय ने अपना असर दिखाया है, फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की कलात्मक और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक ऑ इंस्पायरिंग प्रमाण है। अब हम पूर्वी राज्य ओडिशा चलते हैं, जहां कोणार्क के सन किस्ड शोर्स पर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो गुजरे जमाने के दैनिक जीवन, रिचुअल्स और मान्यताओं को दिखाती हैं। हालांकि समय ने अपना असर दिखाया है, फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की कलात्मक और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक ऑ इंस्पायरिंग प्रमाण है। अब हम पूर्वी राज्य ओडिशा चलते हैं, जहां कोणार्क के सन किस्ड शोर्स पर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो गुजरे जमाने के दैनिक जीवन, रिचुअल्स और मान्यताओं को दिखाती हैं। हालांकि समय ने अपना असर दिखाया है, फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की कलात्मक और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक ऑ इंस्पायरिंग प्रमाण है। अब हम पूर्वी राज्य ओडिशा चलते हैं, जहां कोणार्क के सन किस्ड शोर्स पर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी का यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है।
इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो गुजरे जमाने के दैनिक जीवन, रिचुअल्स और मान्यताओं को दिखाती है। हालांकि समय ने अपना असर दिखाया है, फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की कलात्मक और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक ऑ इंस्पायरिंग प्रमाण है। अब हम पूर्वी राज्य ओडिशा चलते हैं, जहां कोणार्क के सन किस्ड शोर्स पर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो गुजरे जमाने के दैनिक जीवन, रिचुअल्स और मान्यताओं को दिखाती है। हालांकि समय ने अपना असर दिखाया है, फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की कलात्मक और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक ऑ इंस्पायरिंग प्रमाण है। महाराष्ट्र चलते हैं, जहां अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल इन गुफाओं में एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स, म्यूरल्स और पेंटिंग्स हैं। अजंता की गुफाएं बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन कला का फ्यूजन हैं। कला के प्राचीन अजूबों से अब हम असम के हरे भरे परिदृश्यों की ओर चलते हैं, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का घर है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा के ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और जंगल कई तरह के फ्लोरा और फौना को सैंक्चुअरी प्रदान करते हैं। यह अभयारण्य प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की सुंदरता और महत्व का प्रमाण है। कर्नाटक में हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी, अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी के खंडहर समृद्ध अतीत की कहानियां कहते हैं। मंदिर कार्विंग्स, राजसी महल और साइलेंट मार्केट प्लेसेस हम्पी सभ्यताओं के उतार चढ़ाव का रिमाइंडर है। हमारा अगला डेस्टिनेशन गुजरात के शुष्क मैदानों में है, जहां जमीन के नीचे एक आर्किटेक्चरल मार्वल छिपा है, रानी की वाव। 11वीं शताब्दी में बना यह इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टेपवेल प्राचीन भारत की आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक इंजीन्यूइटी का प्रमाण है। जमीन से कई लेवल नीचे देवी देवताओं और इंट्रिकेट जियोमेट्रिक पैटर्न्स की मूर्तियों से सजी है। यह सबटरेनियन मास्टरपीस प्राचीन भारतीय संस्कृति में एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण है। हमारा इंडियन हेरिटेज टूर दिल्ली के दिल में मैजेस्टिक लाल किले पर समाप्त होता है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया यह किला मुगल सत्ता का केंद्र रहा। इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के अंदर महलों, मस्जिदों, बगीचों और ऑडियंस हॉल्स का एक कॉम्प्लेक्स है। आज लाल किला इंडिया के रिच हिस्ट्री का प्रतीक है। हमारा सफर अब हमें इंडिया की सीमाओं से परे चीन के विशाल विस्तार तक ले जाता है, जो अब तक बनी सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक का घर है। विशाल दीवार, हजारों मील तक फैला यह फोर्टिफिकेशन मानवीय महत्वाकांक्षा और दृढ़ता का प्रमाण है। सदियों से निर्मित आक्रमणकारियों के खिलाफ एक रक्षात्मक बाधा, यह एक सभ्यता की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। ग्लोबल हेरिटेज की हमारी एक्सप्लोरेशन हमें पेरू के एंडीज पहाड़ों में ले जाती है, जहां प्राचीन इनका शहर माचू पिच्चू स्थित है। धुंध में डूबा माचू पिच्चू इनका सभ्यता की इंजीन्यूइटी का प्रमाण है। इसके पत्थर के मंदिर और एग्रीकल्चरल टेरेसेस इनका जीवन शैली की झलक पेश करते हैं। एंडीज की ऊंचाइयों से हम मिस्र के चिलचिलाती रेत की यात्रा करते हैं, जो गीजा के ऑ इंस्पायरिंग पिरामिडों का घर है। फिरौनों द्वारा बनाए गए ये विशाल मकबरे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इनका विशाल पैमाना और रहस्य हमें मोहित करते हैं। हमारी यात्रा हमें ग्रीस पश्चिमी सभ्यता के पालने तक ले जाती है। एथेंस शहर के ऊपर एक्रोपोलिस है, जो प्राचीन मंदिरों और स्मारकों से घिरा है। सबसे आइकॉनिक पार्थेनन है, जो देवी एथेना को समर्पित है। एक्रोपोलिस लोकतंत्र, दर्शन, कला और वास्तुकला का प्रमाण है। हमारी अंतिम मंजिल हमें अटलांटिक के पार संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाती है, जहां आजादी और लोकतंत्र का प्रतीक ऊंचा खड़ा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। फ्रांस से एक उपहार अमेरिकी तटों पर इमिग्रेंट्स और विजिटर्स की पीढ़ियों का स्वागत करता आ रहा है। अपनी मशाल ऊंची पकड़े हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आशा, अवसर और बेहतर जीवन की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही हम दुनिया भर में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं,
इन अद्भुत हेरिटेज साइट्स में सन्निहित मानव इतिहास, संस्कृति और रचनात्मकता की समृद्ध टेपेस्ट्री को देखकर हम औ से भर जाते हैं। ये खजाने सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं हैं, ये हमारी शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। संरक्षण और संजोना हमारी साझा जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपनी दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर और सेलिब्रेट करते रहें।